मैं सुधाकर आज पहली बार आप सभी लोगों के समक्ष आ रहा हूँ और संसार के सामने आने का उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। संसार में हो रही कठिनाइयाँ, मनुष्य के जीवन में आ रही बाधाएं, मनुष्य का जीवन इतना कठिन होता चला जा रहा है, उसको सरल कैसे बनाएं। पेड़, पक्षी, पशु, इस संसार के सभी प्राणी कष्टों से गुजर रहे हैं। प्रकृति को किस प्रकार से कष्ट पहुंचाया जा रहा है और जिसके वजह से प्रकृति को ही नहीं, उस प्रकृति के द्वारा मनुष्य को कितनी बड़ी भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सभी चिंताओं को लेकर मनुष्य के समक्ष आए हैं। क्या क्या निर्णय ले लिए जाते हैं जिससे मनुष्य ऐसे ऐसे स्थितियां बना देता है जिसमें बहुत सारे मनुष्य उस जाल में फंसकर प्रताड़ित करते रहते हैं। तो हम क्या करें और क्या ना करें, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चाएं धीरे धीरे करते चलेंगे। और आप सभी लोगों से आग्रह है, आप सभी लोग भविष्य में होने वाली परेशानियां और मनुष्य प्रजाति ही नहीं, संपूर्ण संसार की जो दिक्कतें आने वाली हैं, उन दिक्कतों से पहले हमें विचार करना है और समझना है उन स्थितियों को। स्थितियां बनती कैसे हैं, कौन बना रहा है इन स्थितियों को, क्या इसका कोई सुधार है, क्या इन स्थितियों को हम रोक सकते हैं, कौन सा मार्ग है उचित और कौन सा मार्ग है अनुचित, किस मार्ग पे मनुष्य प्रजाति को चलना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर धीरे धीरे हम प्रवाहित होते चलेंगे। संसार ये जानता है कि और महसूस भी करता है कि सही क्या है, परंतु क्या वो स्थितियां होती हैं जिससे वो सत्य जानकर भी असत्य का मार्ग चुन लेता है। उन स्थितियों को बनाता कौन है, उन स्थितियों का सुधार कैसे हो जिससे मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलने से अपने कदमों को पीछे ना हटाए। इस संसार में अंधकार का कैसे अंत हो, प्रकाश को कैसे संसार को दिया जाए, संसार की आँखों को कैसे रोशनी दी जाए, वो नए नए मार्ग आपके समक्ष आएंगे और सभी का सहयोग हमें चाहिए, तभी हम प्रकाश को फैला सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ अच्छा कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे हम जहाँ जहाँ जाएंगे
और आप हमें जहाँ जहाँ बुलाएंगे, और धीरे धीरे वो चीज़, वो किरण धीरे धीरे हमारे समाज में जाते जाके ऐसा चक्र चला देगी कि समाज हमारा उन चीज़ों से जुड़ता चला जाएगा। प्रकाश हर जगह होगा। जब प्रकाश हर जगह होगा, हर व्यक्ति में इंसानियत होगी, तो संपूर्ण समाज खुशियों से भर उठेगा। कोई किसी की चोरी नहीं करेगा, कोई किसी से लड़ाइयाँ नहीं करेगा, कोई किसी के साथ छल नहीं करेगा, कोई कपट नहीं करेगा। ये हो कैसे? ये हम सभी लोगों को मिलकर करना है। इसलिए ऐसे तमाम गहराइयाँ हैं। सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, ये संसार की वस्तुएं क्या हैं, ये संसार क्या है, चंद्र क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, इन सभी चीज़ों को हम गहराई से समझेंगे। और इस चीज़ को सिर्फ एक तक सीमित नहीं रखना है। मैं हजारों लाखों संपूर्ण मनुष्य प्रजाति में इस धनात्मकता को फैलाना है। क्योंकि अंधकार प्राप्त करने वाला मनुष्य संपूर्ण जीवन अंधकार फैलाने में कदापि संकोच नहीं कर रहा है और संकोच नहीं करता है। वो अपना कर्तव्य करता चला जा रहा है, अंधकार फैलाता चला जा रहा है। परंतु इस संसार में अच्छे व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ऐसा सोचते हैं अपने ज्ञान को प्रसारित ना करने से? भयभीत रहते हैं। अपने ज्ञान का प्रसार क्यों नहीं करते? अंधकारी मनुष्य बढ़ चढ़कर अपने ज्ञान का प्रसार करता है। उस अज्ञानता, ज्ञान उसके लिए ज्ञान ही है, वो अज्ञानता उसके लिए, और बढ़ चढ़कर प्रसार करता है संसार में। तो ज्ञानी मनुष्य, जानकार मनुष्य क्यों भला शांत रहे? आइए मेरे साथ इस ज्ञान को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाते हैं। और सभी से मेरा आग्रह है, सभी ज्ञानियों से मेरा आग्रह है, इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखो। इस ज्ञान को फैलाओ इस संसार में, ताकि संसार हमारा सत्य के मार्ग पे चले और सभी संसार में खुशहाली रहे। हे धनात्मक शक्तियों, आओ मेरे साथ, मिलकर हम कार्य करते हैं। तो आज से हम आपके सामने निरंतर आते रहेंगे और आप हमसे जुड़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और चीज़ों को हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। कितनी विभिन्न प्रकार की, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं और क्यों आ जा रही हैं, क्या उनका कोई समाधान भी है? हम उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने आए हैं। आइए मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर दीजिए मुझे मेरा आपका हाथ, मेरे हाथ में जब यहाँ होगा
तो आप हमसे दूर नहीं होंगे, और हम तो वैसे भी किसी से दूर नहीं हैं। सब हमारे अपने हैं और हम आपके हैं। आइए मेरे साथ। प्रणाम।